Hello students, you are most welcome in DIMT YouTube classes and your subject is Managerial Economics and today's topic is Law of Demand, Schedule and Curve. इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई व्हाट इज डिमांड क्या होती है, ठीक है। सेकंड थिंग हमने डिस्कस की थी कि व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स विच अफेक्ट द डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या आपके कौन कौन से डिटरमिनेंट फैक्टर्स या फोर्सेस होते हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के यदि प्राइस आपके हाई होते हैं तो ऑब्वियसली उस कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो वहां पर लो होगी, ठीक है। यदि किसी कमोडिटी के प्राइस लो होते हैं तो वहां पर जो है उसकी डिमांड जो होगी वो आपकी हाई होती है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो दूसरी चीज इसके अंदर क्या है लॉ ऑफ डिमांड में, कि लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द आपका प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और जो वो आपकी रिलेशनशिप होती है वो आपकी वाइस वर्सा होती है, ठीक है, या एक दूसरे से आपकी अपोजिट होती है, इनवर्सली वो वहां पर होती है कि यदि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे तो जो प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो आपकी वहां पर बढ़ेगी। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है, ठीक है। इसी में देखो इसमें लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट price and quantity demanded of any goods and services are inversely related to each other. When the price of a product increase, the demand of the same product will fall. इनवर्सली रिलेशनशिप होगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो आपकी ऑब्वियसली वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड आपकी वहां पर बढ़ जाएगी। तो ये आपका होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द डिमांड शेड्यूल, कि आपका डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। जब हम डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो जो डिमांड शेड्यूल होता है बेसिकली एक आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। जो डिमांड और शेड्यूल जो आपका डिमांड शेड्यूल होता है वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है आपका किसका, डिमांड और प्राइस का। डिमांड शेड्यूल क्या होगा, एक टेबल की फॉर्म में आपका होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके जो प्राइस होती है और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है, उन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है उन्हें रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि इट इज अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल दैट शो द डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस। मींस कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी उनकी एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन वो देता है, ठीक है। अब जब हम डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो जो आपका डिमांड शेड्यूल होता है वो एक आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, ठीक है, और सेकंड जो आपका होता है वो आपका होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट वन क्या होगा आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा आपका क्या होगा आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो हम इसमें सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे कि भाई उसने सपोज करो 10 रुपीज पर 4 क्वांटिटी खरीदी, 8 रुपीज पर उसने 5 क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। इसके बाद 7 रुपीज पर उसने 6 क्वांटिटी वहां पर परचेज की। तो मीन्स यहाँ पर हम केवल सिंपल एक क्वांटिटी की यहाँ पर बात करके चलेंगे। तो इसमें आपका क्या है, इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस टेबल के थ्रू हम इसे डिस्कस करेंगे जो आपका इंडिविजुअल मार्केट डिमांड होता है। अब यहाँ पर क्या है, हमारी टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंदर आपकी दो चीजें हैं। पहली है प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि पर यूनिट जो है आपका कमोडिटी का क्या प्राइस है। सेकंड यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स क्या है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब जब यहाँ पर किसी कमोडिटी का प्राइस आपका 100 है,
जब यहाँ पर किसी कमोडिटी का आपका प्राइस कितना है, आपका यहाँ पर 100 है, तो क्वांटिटी कितनी है उसकी 50 यूनिट। प्राइस आपका 200 हुआ पर यूनिट, तो क्वांटिटी होगी आपकी 40 यूनिट। प्राइस हो गया आपका 300 पर यूनिट, तो क्वांटिटी आपकी होगी 30 यूनिट। प्राइस आपका हो गया 4000, तो डिमांड होगी आपकी 20 यूनिट। इसके अलावा आगे की प्राइस हुआ 500, तो आपकी डिमांड हो गई 10 यूनिट्स। अब इसमें वही रिलेशनशिप आई है जो हमने आपको लॉ ऑफ डिमांड के में बताई थी कि भाई इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, यदि कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड हो जाएगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब प्राइस आपका 100 रुपीज था तो डिमांड आपकी कितनी थी 50। प्राइस जैसे ही 200 रुपए हुआ तो डिमांड आपकी कितनी रहेगी 40। प्राइस जैसे ही आपका 300 रुपए हुआ तो डिमांड हो गई आपकी 30। प्राइस जैसे ही आपका 400 रुपए हुआ तो डिमांड होगी आपकी 20। प्राइस जैसे ही आपका 500 हुआ डिमांड होगी आपकी 10। कितनी होगी आपकी डिमांड 10 यूनिट्स। तो ये यहाँ पर क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये एक वाइस वर्सा रिलेशनशिप शो कर रहा है। प्राइस बढ़ेंगे डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे आपका डिमांड बढ़ेगी। अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। आगे हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बेसिकली क्या होता है, जैसे वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। जो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपका क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। तो इसे भी हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे, सॉरी एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अब इस ग्राफ में बेसिकली हमने एक गैसोलीन है, ठीक है, उसके हमने प्राइस लगे हैं पर यूनिट और उसकी हमने क्वांटिटी यहाँ पर ली है। उसके क्या लिए हैं, प्राइस लिया है और उसकी हमने क्या ली है, क्वांटिटी ली है। तो आप इसे इस टेबल के थ्रू इस तरीके से समझिए कि भाई जैसे आपका सपोज करो प्राइस है, सपोज करो 1.7, कितना है 1.7 पर यूनिट, तो आपकी डिमांड कितनी है 150 यूनिट। 150 यूनिट्स आपकी डिमांड है। जैसे प्राइस बढ़ा यहाँ पर जैसे 5 रुपीज हुआ तो आपकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, वो आपकी डिमांड यहाँ पर कम हो जाएगी। मीन्स कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड जो है आपकी घटती जा रही है, और जैसे जैसे आपका प्राइस कम है यहाँ पर वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे 0.3 रुपीज पर यूनिट तो डिमांड आ रही है 250 यूनिट। सपोज करो 1.7 हुआ तो 150, ठीक है, 2.7 या 2.3 हुआ आपका प्राइस तो आपकी क्वांटिटी कितनी हुई 100 हुई। तो इसमें भी जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें भी हम ये शो आउट कर रहे हैं कि जैसे आपकी डिमांड, जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेंगे वैसे ही आपकी डिमांड घटेगी। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, जो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की। नेक्स्ट है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली आपका क्या होता है कि ये भी एक आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। जो मार्केट डिमांड शेड्यूल होती है ये भी आपका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी प्राइस और आपकी क्वांटिटी डिमांड का। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किसका है, प्राइस का और आपकी क्वांटिटी डिमांड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम इसे टेबल के थ्रू समझेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, आपकी मार्केट डिमांड की। मार्केट डिमांड के अंदर आपके कितने भी आपके बायर्स हो सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर दो लिए हैं, आपके पहले जैसे प्राइस है कितने यूनिट के आपके 100 रुपीज, ठीक है। तो एक ने 50 परचेज किया, एक ने 70 परचेज किया, टोटल आपकी यूनिट यहाँ पर सोल्ड कितनी हुई आपकी 120। टोटल कितनी यूनिट हुई आपकी सोल्ड यहाँ पर 120। सेकंड है प्राइस यदि इसका 200 होता है, प्राइस क्या होता है उसका 200 होता है,
तो यहाँ पर इसकी इसने करी कितनी 40 यूनिट, इसने कितनी यूनिट परचेज करी आपकी 60 और इसने कितनी, तो टोटल आपकी कितनी हुई 100। इसी तरह से जब आपका प्राइस पर यूनिट 500 हुआ तो इसने आपका 10, इसने आपका 30 और इसने आपकी यहाँ पर कितनी यूनिट ली आपकी 40। तो इससे भी क्या हो रहा है, जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी डिमांड है वो नीचे को जाती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या हो रही है, डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आपका होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या होता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर जो है आपका प्राइस का कोई एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, प्राइस घटे या उसके प्राइस बढ़े, ठीक है, तो उसकी डिमांड आपकी ऑब्वियसली लगभग इतनी ही रहती है। जैसे इसका एक आपको एग्जांपल बताऊं, सॉल्ट होता है आपका, जो आपका नमक होता है, चाहे उसके प्राइस डाउन हो जाए, चाहे उसके प्राइस कितने भी हाई हो जाए, लेकिन उसके डिमांड पर एज सच कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। पेट्रोल है या डीजल है, यहाँ पर भी क्या है कि यदि प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, तो डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, बट इतना ज्यादा इफेक्ट डिमांड पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी एक तरीके से बेसिक नीड होती है, जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उस टाइप के आपके जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड का हो वो सही से आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। मीन्स कि जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड घट जाएगी या प्राइस घटेंगे तो उसकी डिमांड आपकी एक साथ बढ़ जाएगी, पर मोस्टली जो आपकी कमोडिटी होती है उनके ऊपर इसका आपका इफेक्ट पड़ता है। अब जब हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, डिमांड कर्व एंड शेड्यूल पढ़ रहे हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी डिमांड होती है, ठीक है, उसके ऊपर आपके इनकम और जो आपका सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, ठीक है, एक आपका इनकम इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका इनकम इफेक्ट कि व्हाट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है बेसिकली कि ऑब्वियसली है कि जैसे जैसे जो आपका कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है उसे कंज्यूम करता है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी इनकम लेवल रेज होता है या उसका इनकम लेवल हाई होता है, तो वैसे वैसे वो क्या करेगा, वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होगी वो आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे उस कंज्यूमर की जो है इनकम डाउन होती जाएगी वैसे वैसे जो है प्रोडक्ट की भी जो डिमांड होगी वो आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड आपकी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब जैसे हम रिसेंटली बात करें तो जैसे आपका कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो लोगों की इनकम लेवल है वो कहीं ना कहीं लोगों का इनकम लेवल आपका क्या हुआ, डाउन हुआ, लोगों का इनकम लेवल आपका कम हुआ। तो उस केस में आपका क्या हुआ है कि लोगों का इनकम लेवल कम हुआ है, तो प्रोडक्ट्स या कमोडिटी है उनकी भी डिमांड आपकी यहाँ पर डाउन गई है, उनकी भी डिमांड लो हुई है, क्योंकि क्या है उनकी इनकम कम होगी। आज के डेट में आप किसी भी बिजनेस पर्सन से पूछ लो तो सिंपली उनका नॉर्मल यही है कि भाई हम जितनी कैपेसिटी से अपनी कमोडिटी या जितनी कैपेसिटी से हम अपने प्रोडक्ट पहले सेल आउट करते थे या जितने अमाउंट में या जितनी क्वांटिटी में, वो आज के डेट में हम जो सेल आउट वहां पर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं सेल आउट कर पा रहे हैं, तो उसका मेन रीजन आपका यही है क्योंकि क्या लोगों की जो इनकम है वो आपकी डाउन होती जा रही है, लोगों की इनकम क्या है आपकी कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये एक इनकम इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर, ठीक है। दूसरा आपका होता है सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। सेकंड वन आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली आपका सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट की बात करें कि जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है, और वो आपको हाई प्राइस पर मिलता है, ठीक है, प्रोडक्ट को परचेज करते हो और वो आपको हाई प्राइस पर मिलता है, लेकिन आपको उसके अपोजिट एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि आपको
एक लो प्राइस पर मिलेगा, सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट किस पर मिलेगा आपको, एक लो प्राइस पर आपको मिलेगा, तो आप क्या करते हो, उस सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट को वहां पर परचेज कर लेते हो। तो उससे क्या होता है कि जो आपका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड के ऊपर वहां पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ रहा है भाई, आप नॉर्मली है कोई प्रोडक्ट आपको हाई प्राइस में मिल रहा है और सेम दूसरा प्रोडक्ट आपको कम प्राइस में वहां पर मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करोगे। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड के ऊपर इनकम इफेक्ट भी पड़ता है, और सेकंड वन जो आपकी डिमांड होती है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट भी आपका पड़ता है। थैंक यू।